वहीद परेशान दिखाई देते हैं। उन्हें पता चलता है कि सेठ दाऊद ने देश का बड़ा वकील हायर कर लिया है। उस वकील का नाम खाकान बाबर है, जो आज तक एक भी मुकदमा नहीं हारा। पिया वहीद को हौसला देती है और कहती है कि हमें आखिरी हद तक सच के साथ खड़ा रहना होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया खाकान बाबर से सवाल करता है। वह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि यह मुकदमा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वह साफ कर देता है कि वह सेठ दाऊद को इज्जत के साथ बरी करवाकर ही दम लेगा। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। सेठ दाऊद अदालत में पेश नहीं होता। खाकान बाबर उसकी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाता है। वहीद अदालत को बताता है कि पहली पेशी पर मुलजिम का गैर हाजिर होना एक गंभीर मामला है, लेकिन खाकान बाबर तुरंत मुकदमे की बुनियाद पर सवाल उठा देता है। वह कहता है कि यह 22 साल पुराना इल्जाम है जिसकी कोई ठोस बुनियाद मौजूद नहीं है। वह अदालत से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त करता है और मुद्दई पक्ष पर हर्जाने की मांग भी करता है। वहीद जवाब देता है कि पिया के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। वह बताता है कि सेठ दाऊद पहले मूसा नाम का जुआरी था और उसी ने पिया पर हमला करवाया था। वह यह भी कहता है कि पुलिस ने दबाव में आकर सेठ दाऊद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत एसएचओ बाबर को तलब करती है। एसएचओ बाबर बयान देता है कि उसने शुरुआत में इस मुकदमे की एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया था। वह बताता है कि सनवल पहले सेठ दाऊद की कंपनी में काम करता था और उसके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज थीं। वह आगे बताता है कि सनवल ने लगातार दबाव डालकर शिकायत दर्ज करवाई। एसएचओ यह भी कहता है कि आला अफसरों के हुक्म पर उसे मजबूरी में एफआईआर लिखनी पड़ी। खाकान बाबर इसी बात को अपना हथियार बना लेता है। वह अदालत को बताता है कि असली दबाव सेठ दाऊद पर नहीं बल्कि मुद्दई पक्ष की तरफ से डाला गया था। अदालत सुनवाई मुलतवी कर देती है। कोर्ट के बाहर मीडिया फिर सवाल करता है। खाकान बाबर दावा करता है कि यह मुकदमा कुछ ही पेशियों में खत्म हो जाएगा। वह यह भी कहता है कि अगला मुकदमा ब्लैकमेलिंग का दायर किया जाएगा। दूसरी तरफ सेठ दाऊद अपने वकील को मुबारकबाद देता है। वह इस कामयाबी पर बड़ी दावत रखने का वादा करता है। इसी दौरान वह सनवल से कहता है कि अब वह पिया के साथ कहीं नजर ना आए। उसे डर होता है कि लोगों में बातें और न फैलें। सनवल चुपचाप पीछे हटने का फैसला कर लेता है, लेकिन पिया इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। वे अपने पिता से कहती है कि लोगों के डर से सच का साथ छोड़ना गलत है। आखिरकार तय होता है कि वे अदालत सनवल के साथ ही जाएंगे। दूसरी तरफ आलियार पिया की फिक्र करता है और उसकी खैरियत जानने की कोशिश करता है। सेठ दाऊद के घर खुशी का माहौल होता है। उन्हें लगता है कि पहली पेशी में ही बाजी उनके हक में जा चुकी है। कष्ट का अंत इसी एहसास पर होता है कि यह कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या वहीद सच साबित कर पाएगा? क्या सनवल आखिरी दम तक पिया के साथ खड़ा रहेगा या खाकान बाबर अपनी 100वीं जीत हासिल कर लेगा?